हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो आज हम जो हमारा सुपरवाइज़र पोस्ट के लिए सोशोलॉजी पोर्शन है उसके पार्ट 2 जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, और पार्ट थर्ड में आज हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट थर्ड में जो चीज़ें होंगी वो कवर करेंगे आज, यानी एसोसिएशन को आज कंप्लीट कर देंगे। सो हम कोशिश करेंगे आपको वीकली जो होगा वो एटलीस्ट 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, और कोशिश करेंगे बाकी जो सिलेबस है, काफ़ी बच्चों की मैसेज आ रही थी सर बाकी पोर्शन, तो इंशाल्लाह हम यही अपनी तरफ से करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। सोसाइटी का जो है बात की जाए, जो सोशोलॉजी की बात की जाए, तो उसके पार्ट 2 जो हैं वो अपलोड कर दिए। पार्ट थर्ड जो होगा आज, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है वो चीज़ें। तो इस तरह से टॉपिक वाइज ये चीज़ें कवर होंगी। फिर जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लाएंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े जब आपके वो एमसीक्यूज़ आप सॉल्व खुद करोगे। इसके लिए हम आपको टेलीग्राम में भी एमसीक्यूज़ डालेंगे और एमसीक्यू सीरीज़ भी साथ साथ लाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमने कम्युनिटी और सोसाइटी दोनों जो थी वो डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आज हम देखेंगे इस टॉपिक में कि सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या चीज़ें, क्या कौन सी डिफरेंसेस हैं। सोसाइटी में जो चीज़ें हैं वो कम्युनिटी में नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें इन दोनों को अलग करती हैं, ये क्वेश्चन कभी वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम करता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात की जाए आपकी सोसाइटी की, तो सोसाइटी क्या होती है? ये एक वेब होता है सोशल रिलेशनशिप का। इट्स ए वेब। वेब का मतलब है ये इंटरकनेक्शन होते हैं, डिफरेंट इंटरकनेक्शंस होते हैं जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं समाज के अंदर, उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। अगर कम्युनिटी की बात की जाए, ऑन द अदर हैंड, जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग्स, लेकिन उनमें कुछ इमोशंस होते हैं। ऐसी चीज़ सोसाइटी में आपको देखने को कम मिलेगी, यानी जो कम्युनिटी में मिलेगी। कम्युनिटी के अंदर एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, उसके अंदर जो लोग रहते हैं उनमें कुछ वी फीलिंग हो गया, उनके अंदर कुछ इमोशंस होते हैं। कोई गम हो, खुशी हो, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के दर्द को महसूस करते हैं, उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। सोसाइटी के अंदर कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं मिलेगी आपको, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी ए डेफिनेट जियोग्राफिकल एरिया इज नॉट एसेंशियल एस्पेक्ट। सोसाइटी के अंदर ये एस्पेक्ट नहीं होता कि आपको एक वेल डिफाइंड एरिया हो, वेल डिफाइंड बाउंड्री हो, उसके अंदर वो लोग रह रहे हो, ऐसी कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर कम्युनिटी की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी के अंदर एक वेल डिफाइंड एरिया होता है, वो जो लोकेलिटी होती है वो एक बाउंड्री के अंदर होते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है कम्युनिटी के अंदर वेल डिफाइंड एरिया होता है, नहीं होता है, या फिर दोनों चीज़ें होती हैं, इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करता है। या विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए वेल डिफाइंड एरिया, नीचे ऑप्शन देगा कम्युनिटी, सोसाइटी, इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद बात की जाए सोसाइटी के अंदर, तो वी फीलिंग मे आर मे नॉट बी प्रेजेंट। यहाँ पे वी फीलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट होती है। कम्युनिटी के अंदर कम्युनिटी सेंटिमेंट्स इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट, यानी उनके बीच में जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो जो इमोशंस होते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कम्युनिटी के अंदर। सोसाइटी की अगर बात की जाए, सोसाइटी एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, इसमें आपको एक से ज़्यादा कम्युनिटीज़ मिलेंगी सोसाइटी के अंदर, लेकिन कम्युनिटी जो होती है इट्स ए स्मॉलर देन सोसाइटी, से छोटी होती हैं। तो सिंपल सी बात है, सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ कम्युनिटी, दैट मीन्स आपको कम्युनिटीज़ जो होंगी वो किसके अंदर मिलेंगी? सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सोसाइटी जो होती है एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज़ आपको मिलेंगी। देयर कैन बी मोर देन वन कम्युनिटी इन ए सोसाइटी, लेकिन जो कम्युनिटी होती है हमारे पास, ये एक स्मॉलर देन ए सोसाइटी से छोटी होती है। उसके बाद नेक्स्ट, The objectives and the interests of the society are more extensive and varied। जो इसके मकसद होते हैं, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो इसके इंटरेस्ट होते हैं, हम सोसाइटी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव आपको मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वैरिड फॉर्म के होंगे, डिफरेंट फॉर्म के वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन अगर यही इस कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव और इंटरेस्ट होते हैं वो कंपेरेटिवली लेस एक्सटेंसिव एंड वैरिड होते हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि वो स्मॉलर एरिया पे होगी, वो एक छोटे से एरिया पे होगी। और कम्युनिटी जो होती है, सोसाइटी
सोसाइटी जो होती है उसका एक बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वो चीज़ याद रखना। नेक्स्ट, there is a high diversity among the number members, hence it's a heterogeneous। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगी आपको among the members, इसीलिए इसको हम heterogeneous बोलते हैं। अगर उसके कंपैरिजन में हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में आपको मिनिमम डाइवर्सिटी मिलेगी, वहाँ इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसका जो होता है वो स्मॉलर देन होती है, किससे, सोसाइटी से होती है, इसलिए वहाँ पे होमोजीनियस ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए इसको ज़्यादा होमोजीनियस कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन अगर कम्युनिटी की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो उसे हम हेट्रोजीनियस कैटेगरी में रखते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थी जो सोसाइटी को कम्युनिटी से अलग करती थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका वो है एसोसिएशन। तो दो चीज़ें कंप्लीट होगी हमारी। सोसाइटी, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दी आपको कि सोशोलॉजी होती क्या है, सब जो फैक्ट्स थे उसमें वो बताए। उसके बाद हमने आपको सोसाइटी बताई, सोसाइटी क्या होती है। उसके बाद कम्युनिटी डिस्कस की। अब आती है एसोसिएशन। तो तीनों में एक डिफरेंसेस हैं, देखो क्या क्या है। अब एसोसिएशन क्या होती है, सिंपल सी बात है, एसोसिएशन हम किसे बोलेंगे। सबसे पहले एसोसिएशन की एक मीनिंग देखते हैं कि एसोसिएशन होती क्या है। An association can be called group of peoples who can come together to achieve any particular purpose or goal, and that too for a limited period of time। कुछ नहीं होती एसोसिएशन इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ पीपल, ए ग्रुप ऑफ पीपल। लेकिन उन ग्रुप ऑफ पीपल्स का एक क्या होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो होते हैं हमारे पास, और उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, एक गोल होता है। तो ये चीज़ याद रख लेना कि जो हमारे पास एसोसिएशन होती है, मानते हैं ये भी ग्रुप ऑफ पीपल है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होते हैं, और वहाँ पे उनका एक गोल होता है, उनका एक मिशन होता है। जब वो पूरा होता है तो वो एसोसिएशन आपके पास रहती भी है और ख़त्म भी हो जाती है। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो सिंपल सी बात, उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एसोसिएशन की। हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी है सपोज, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी इज ऑल्सो एन एसोसिएशन। क्यों? उसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल्स बहुत सारे, एक इंडिविजुअल पर्सन तो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बना सकता ना। देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है हमारे पास, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल भी होता है। उसके बाद वो एक ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइज्ड की जाती है एक मैनर में। उसके बाद उसका एक पर्पस होता है। अब उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है गवर्नमेंट बनाना। क्या होता है पर्पस? गवर्नमेंट बनाना। सो वी कॉल ए पॉलिटिकल पार्टी इज एन एसोसिएशन। वो भी हमारे पास एक एसोसिएशन होता है। इस डेफिनेशन से तीन चीज़ें क्लियर होती है हमारे पास, चार चीज़ें, कि इन एसोसिएशन 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। एसोसिएशन में 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये चीज़ें होंगी तभी जाके एक एसोसिएशन बनती है। तो क्या होनी चाहिए उसमें? शुड बी ए ग्रुप ऑफ पीपल। सबसे पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ पीपल होना चाहिए। तब उसके बाद दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है ना, उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ लॉज होंगे, उस बाउंड्री के अंदर वो होनी चाहिए ऑर्गेनाइज्ड। ऐसा नहीं है, ऐसे तो ग्रुप ऑफ पीपल को आप क्राउड भी बोल सकते हो ना। सपोज बहुत सारे लोग बाहर जमा हुए हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन के चारों चीज़ें फॉलो करें तभी उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। इस तरह तो वो ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्राउड भी बोल सकते हैं। आप बाहर बहुत सारे 100 लोग जमा हुए हैं और उनका कोई मकसद नहीं है, वो किस लिए जमा हुए हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड इट क्राउड। उसको तो हम क्राउड बोल सकते हैं। अब दूसरी बात होती है उसमें ऑर्गेनाइज्ड मैनर। उसके बाद वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन स्पेसिफिकेशन एंड रूल्स। जो वो ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे वो जो होंगे वो काम करेंगे अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। उस एसोसिएशन के कुछ रूल्स होंगे, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। इस तरह नहीं, आप पॉलिटिकल पार्टी को ले लो, उस पॉलिटिकल पार्टी जो होती है बाउंडेड होती है बाय सम रूल्स, उसके अकॉर्डिंगली उसके वर्कर्स काम करते हैं, उससे बाहर वो नहीं जाते। इसीलिए फिर उसका पर्पस होता है, ये गोल होता है। अब जैसे हम मानते हैं पॉलिटिकल पार्टी, उसका गोल होता है गवर्नमेंट बनाना, सो हम उसको बोलते हैं वो हमारे पास एक एसोसिएशन है। तो ये 4 चीज़ें जब होंगी तभी जाके एसोसिएशन बनती है, अदरवाइज वो एसोसिएशन नहीं होती। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जहाँ से आपको मिलेंगी एसोसिएशंस की। जैसे हम ट्रेड यूनियन होती है, एक ट्रेड यूनियन हमारे पास
वो भी एसोसिएशन होती है, उसका मकसद होता है, उसका पर्पस होता है, किसी चीज़ के लिए बनाई जाती है। म्यूजिक क्लब्स, रिलीफ फंड एसोसिएशंस, एम्प्लॉय यूनियंस, शॉपकीपर यूनियंस, दीज आर एसोसिएशंस। अब कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो परमानेंट होती हैं और कुछ एसोसिएशंस होती हैं जो नॉन परमानेंट होती हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो परमानेंट एसोसिएशंस है। जैसे हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की, जब ये बनी थी और आज भी बनी, आज भी हैं ये, आज भी अपना काम कर रही हैं, दीज आर परमानेंट एसोसिएशंस। इस तरह से कुछ हमारे पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी एसोसिएशंस होती हैं जो नॉन परमानेंट होती हैं। जैसे आपके पास कोविड-19 आया तो उसमें जो कुछ एसोसिएशन बनाई गई फूड प्रोवाइड करने के लिए, नहीं कुछ लोगों को, जब उसका मकसद ख़त्म हुआ तो वो जो एसोसिएशन थी वो भी ख़त्म हो गई। तो इस तरह से कुछ एसोसिएशंस होती है नॉन परमानेंट, कुछ परमानेंट। तो एसोसिएशन हमारे पास परमानेंट भी हो सकती है और नॉन परमानेंट भी हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अब कुछ सोशोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जामिनर उनकी डायरेक्ट डेफिनेशन पूछेगा कि एक डेफिनेशन किसने दी है, वो आपको याद रखनी है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे जिन्सबर्ग ने क्या कहा। An association is a group of social beings. Association एक group of social being होता है related to one another by fact that they possess or have instituted in a common organization with the view of securing a specific end. सिंपल सी बात, वही लैंग्वेज, वही चीज़ इसने भी बोली, एक ग्रुप ऑफ सोशल बींग्स का ग्रुप लोगों का रिलेटेड टू वन अनदर, दो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, बट द फैक्ट दैट दे पोजेस एंड हैव इंस्टीट्यूटेड इन ए कॉमन ऑर्गेनाइजेशन, और वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाउंडेड होते हैं वो लोग, विद द व्यू, जिनका मकसद होता है टू सिक्योर ए स्पेसिफिक एंड्स, यानी कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, वो हासिल करें, उसके लिए वो बनाई जाती है। वी कॉल इट एज एसोसिएशन। दिस वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय द जिन्सबर्ग। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद जो डेफिनेशन दी वो थी मेल्चर और पेज, इन्होंने डेफिनेशन दी। देखो, इनकी डेफिनेशन क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनकी डेफिनेशन क्या थी। एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर द परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट और ए ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन ए कॉमन। एक एसोसिएशन ग्रुप होता है जो ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाया जाता है फॉर द परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ चीज़ों को, कुछ मकसद को हासिल करने के लिए, और ए ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन, जो उन लोगों का कॉमन एक इंटरेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसको हासिल करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। दिस वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय मैक्लीवर एंड पेज। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है यूबैंक ने कहा, एन ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली फॉर्मड for the collective pursuit of some interest which the members of it shares is termed as association। तो उन्होंने कहा, यूबैंक ने, कि एसोसिएशन क्या होती है, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो जानबूझ के बनाई जाती है फॉर द कलेक्टिव परस्यूट, कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ऑफ सम इंटरेस्ट व्हिच द मेंबर ऑफ इट शेयर इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन, जो उसके मेंबर्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, वो एज एन एसोसिएशन बनाते हैं कुछ मकसद हासिल करने के लिए। इसकी भी वही वर्डिंग थी। नेक्स्ट उसके बाद बुकार्डस इन्होंने क्या कहा, एन एसोसिएशन इज यूजुअली वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल, जो एक साथ लोग काम करते हैं, विश टू अचीव ए सर्टन पर्पस, और उनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, उसके लिए वो काम करते हैं एक साथ, वी कॉल इट एज एन एसोसिएशन। तो हम उसे भी एसोसिएशन बोलते हैं। दिस वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय द बुकार्डस ने कहा था ये चीज़। तो ये डेफिनेशंस आपको इनकी याद रखनी है कि इन्होंने, किसने क्या कहा, किस सोशोलॉजिस्ट ने। अब आते हैं एसोसिएशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास एसोसिएशन होती है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये एग्जामिनर पूछता है कभी कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। फर्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन ग्रुप। देखो, एसोसिएशन जो होती है वो एज ए ह्यूमन ग्रुप होता है, इट्स ए कलेक्शन ऑफ पीपल, इट्स ए ग्रुप। सबसे पहले ये चीज़ तो होनी चाहिए ना, इट्स ए कलेक्शन ऑफ सोशल बीइंग्स हु शेयर डिस्टिंक्ट सोशल रिलेशनशिप विद वन अनदर। तो सिंपल सी बात याद रख लेना कि एसोसिएशन के अंदर एक ग्रुप होना चाहिए, इट्स ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल, वी कॉल इट एज एन एसोसिएशन। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि ग्रुप होना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है या फ्यूचर है वो है
कॉमन इंटरेस्ट। इन सभी का एक ही मकसद होना चाहिए जिसके लिए बनी। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसका कॉमन इंटरेस्ट होता है गवर्नमेंट बनाना। उसका कोई भी बंदा हो, उसका सभी का यही मकसद होता है कि गवर्नमेंट बनाई जाए। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर द परस्यूट ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो बनाई जाती है, वी कॉल्ड इट एज एन एसोसिएशन। तो सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो इसका फ्यूचर है वो कॉमन इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, एसोसिएशन एंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि जो एसोसिएशन होती है वो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिनोट सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक्ट एज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। यानी जब लोग ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे एक साथ तभी तो उसे ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे ना। तो इसीलिए जो एसोसिएशन होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के काम करती है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप होता है। इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द एसोसिएशन, जिसकी वजह से उस एसोसिएशन को एक प्रॉपर शेप मिलती है। ये तीन चीज़ें, तीन कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसके। उसके बाद कोऑपरेटिव स्पिरिट। कोऑपरेटिव स्पिरिट का मतलब है उनमें क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे फॉर द पर्पस के लिए जो उनको पर्पस अटेन करना है। हैज़ कोऑपरेटिव स्पिरिट टू फुलफिल इट्स इंटरेस्ट, हेल्पिंग हैंड्स टू स्ट्रेंजर। एक दूसरे के साथ मदद करेंगे। जैसे हम पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल लेंगे, उसमें जो वर्कर्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं अपने पार्टी के लिए। तो इस तरह से वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेंबरशिप इज़ वॉलंटियरली। इसमें जो बंदा चाहे वो ज्वाइन कर सकता है, जिसको मर्जी होगी वो ज्वाइन करेगा, जो नहीं चाहता है तो मत ज्वाइन करे। इसीलिए जो इसकी मेंबरशिप होती है इज़ वॉलंटियरली। तो याद रखना, मेंबरशिप इज़ एसोसिएशन इज़ वॉलंटियरली। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल्स चॉइसेस एज पर देयर इंटरेस्ट। अगर कोई चाहता है कि मैं इसमें ज्वाइन करूं इस एसोसिएशन में तो ज्वाइन करेगा, नहीं चाहता तो नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में कोई बंदा हिस्सा लेना चाहता है तो जाएगा, नहीं लेना चाहता तो नहीं जाएगा। इसमें उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं होती, तो ये याद रखना। इनफैक्ट इंडिविजुअल्स आर एट लिबर्टी टू ज्वाइन दैम। उनके पास पूरी आज़ादी होती है, पूरी फ्रीडम होती है, ज्वाइन करें या ना करें उनकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट, एसोसिएशन एज एजेंसी। एसोसिएशन नॉर्मली एक्ट थ्रू द एजेंट्स। इसके कुछ एजेंट्स होते हैं जो काम करते हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू इस एसोसिएशन, जो उसकी एसोसिएशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कोई एजेंट्स होते हैं इसके अंदर, ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएशन एग्जिस्ट फॉर इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव। देखो, जो एसोसिएशन बनती है, मैंने पहले ही बोला, इसका कोई ना कोई मकसद होता है। बिना मकसद के वो एसोसिएशन नहीं बोलेंगे उसे। यानी उसका कुछ एम होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, तभी तो बनाते हैं ना उसको। द लाइफ ऑफ एन एसोसिएशन इज अप टू द अचीवमेंट ऑफ द एम फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब इसकी लाइफ कहाँ तक है, जब इसका एम पूरा हो जाता है तो एसोसिएशन ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन कुछ एसोसिएशन ऐसी होती हैं जो परमानेंट इन नेचर होती हैं। एम इज़ द सोल ऑफ एसोसिएशन। यानी इस एसोसिएशन की जो रूह होती है वो होती है क्या, इसका मकसद। जब मकसद पूरा हो गया तो रूह निकल जाएगी, तो रूह निकल जाएगी तो वो एसोसिएशन नहीं रहती। ये चीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है, जो इसका एम होता है, वो हम एसोसिएशन की रूह बोलते हैं, उसकी सोल होती है वो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एज एन एसोसिएशन के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास इसका फ्यूचर कौन सा है, उसके बाद आता है ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। क्या ये परमानेंट है, टेम्परेरी है? देखो, इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात मैंने आपको पहले ही बोल दी कि जो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो नेचर ऑफ एसोसिएशन में भी परमानेंट, ये परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। दोनों की एग्जांपल्स भी दी आपको मैंने। हाउएवर सम एसोसिएशंस आर वेरी टेम्परेरी इन नेचर। कुछ ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी इन नेचर होती हैं। और इस एसोसिएशन की बात करें, एक दो और इसके कैरेक्टरिस्टिक भी याद रख लेना कि जो एसोसिएशन होती है हमारे पास, ये जो होती है ये आर्टिफिशियल इन नेचर होती है। इसे बाय नेचर नहीं बनती है, इसको मैन मेड खुद बनाता है, इंसान खुद क्रिएट करता है किसी पर्पस के लिए। तो हम बोल सकते हैं इट्स एन एसोसिएशन। और एक और कैरेक्टर है इसका, वो भी याद रखना, इट्स ए लीगल स्टेटस। मतलब एसोसिएशन के अंदर आपको लीगल स्टेटस भी मिलेगा। अगर आपकी एसोसिएशन के खिलाफ
कोई भी उंगली उठाता है या उसके खिलाफ कुछ करता है तो आप उसके खिलाफ आपके पास राइट होता है, आपके पास ड्यूटीज़ होती हैं, आप उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हो कोर्ट में, या फिर आपके खिलाफ भी कोई केस फाइल कर सकता है अगर उस एसोसिएशन में कोई चीज़ गलत होगा। तो इसीलिए इसको हम लीगल स्टेटस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखेंगे एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एसोसिएशन और कम्युनिटी में क्या चीज़ डिफर करती है इन दोनों को। मेंबरशिप इज़ वॉलंटियरली, एसोसिएशन में कोई भी बंदा चाहे ज्वाइन कर सकता है, उसको अपनी मर्जी होती है। लेकिन कम्युनिटी जो होती है इसमें बाय बर्थ इटसेल्फ इंडिविजुअल बिकम ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी। इसमें कम्युनिटी में जो मेंबर्स होते हैं वो बाय बर्थ ही उसके मेंबर्स बन जाते हैं। इसमें कोई वॉलंटियरली का मसला नहीं होता ज्वाइन करो या नहीं, वो बाय बर्थ ही उसके मेंबर्स होते हैं। एक वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर वो उसे हम कम्युनिटी बोलते हैं। हैज़ सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, इसके कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हैज़ सम जनरल इंटरेस्ट, इसका कोई ऐसा जनरल ये स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं होता कि मकसद पूरा हो जाएगा तो कम्युनिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके जनरल इंटरेस्ट होते हैं जो सबके लिए होंगे। डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाइज स्पेशल एस्पेक्ट्स, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं पूछी जाएगी। देखो एसोसिएशन कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर तो नहीं होती ना, लेकिन अगर कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी के लिए एक वेल डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए, एक लोकेलिटी होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले भी बोला। मे बी स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग, जो हमारे पास एसोसिएशन होती है ये स्टेबल भी हो सकती है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकती है, या फिर इट मे नॉट बी सो, ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन जो कम्युनिटी होती है इट्स मोर स्टेबल एंड परमानेंट इन नेचर, इसका नेचर ज़्यादा परमानेंट होता है, जो पहले भी डिस्कस किया, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसमें। नेक्स्ट मे हैव देयर लीगल स्टेटस, मैंने अभी बोला कि एसोसिएशन में लीगल स्टेटस होता है। अगर आपके एसोसिएशन के खिलाफ कोई उंगली उठाता है, कोई उस पर करता है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो एगनेस्ट हिम, उसके खिलाफ, या फिर आपके खिलाफ भी वो कोई केस कर सकता है। अगर कोई चीज़ आप गलत बोलोगे, आपका मकसद गलत होगा उस एसोसिएशन में, तो वो चीज़ हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई लीगल स्टेटस आपको कम्युनिटी में नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारे पास may have their own rules and regulations to regulate their relations of their members. They may have written or unwritten rules. देखो एसोसिएशन के अंदर मैंने पहले भी बोला इनके अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उस दायरे के अंदर इनको काम करना पड़ता है। जैसे मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्जांपल आपको दी, इसी तरह से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर बाय मीन्स ऑफ, यहाँ कुछ कस्टम्स रिवाज होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, इट डजेंट हैव एनी रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पे नहीं होता है। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड एसोसिएशन। तो आज हमारा जो टॉपिक था तीनों सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, ये तीनों कंप्लीट हुए। उसके बाद जो होगा आपको स्ट्रैटिफिकेशन और कास्ट सिस्टम वगैरह पे हम लेक्चर्स लाएंगे, और बाकी ये भी है कि हम MCQ सेशंस भी साथ साथ लाएंगे। तो जो भी इस चैनल पे नया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पे आपको PDFs मिलेंगी जो भी वीडियोज़ आते हैं उसकी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।